चलिएगा, वर्धमान इंक्रीजिंग हो गया और ह्रासमान क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ह्रासमान क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। कहाँ पे फंक्शन बढ़ेगा, कहाँ पे फंक्शन घटेगा, है कि नहीं, यही है आपका। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले कुछ हम फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, है कि नहीं है। ग्राफ से भी हम लोग जान जाते हैं कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग हो रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं है। मान के चलिए आपका f(x) बराबर दिया हुआ है। पहले ग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे कंसेप्ट पे। तो पहला मान के चलिए ग्राफ है क्या, f(x) बराबर क्या, x²। f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x²। इसका आप ग्राफ ले रहे हैं, मान के चलिए। ग्राफ क्या लीजिएगा, तो अपने मन से कुछ मान ले लेते हैं, है कि नहीं है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या है, i है। x बिलोंग टू क्या है, i है। i मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है, i मतलब हो गया पूर्णांक हो गया, है कि नहीं, इंटीजर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, इंटीजर हो गया। मान लीजिए, चलिए जैसे यहाँ पे अब ग्राफ लेना है ना, तो ग्राफ के लिए आपको क्या ज़रूरत है, x का ज़रूरत है और फिर किसका ज़रूरत है, y का ज़रूरत है ना। ये x हो गया और ये क्या हो गया आपका, y हो गया, है कि नहीं है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि x का मान कुछ लेते हैं, तो y बराबर कौन हो जाएगा जानते हैं, y बराबर हो जाएगा कौन, f(x) हो जाएगा। y बराबर कौन हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। मान के चलिए कि आप y बराबर अगर f(x) लिए तो f(x) बराबर कितना है, x²। चलिए x का कुछ मान हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अब x का मान क्या रखिएगा बताइए, x का मान रख लिए 0, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, f(0) तो कितना, 0² कितना, कहाँ पे आएगा 0 0 मान, यहीं पे आएगा। ये क्या हो गया, 0 0, है कि नहीं है। फिर बात करेंगे क्या बताइएगा, x बराबर क्या ले लिए, 1 ले लिए, तो y बराबर कितना हो गया, f(1) हो गया। तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, x इक्वल टू क्या ले लिए, 2 ले लिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या देगा। फिर चलिए ऐसा थोड़े कि हम नेगेटिव में पॉजिटिव में लेंगे, हमेशा आप नेगेटिव में भी तो ले सकते हैं। अगर नेगेटिव में लेते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या ले लिए आप, -1, है कि नहीं है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, f(-1) इक्वल टू -1 का स्क्वायर, x इक्वल टू आप क्या लिए, तो y इक्वल टू f(-2) इक्वल टू क्या दे दिया, -2 का होल स्क्वायर क्या दे दिया, 4 दे दिया। क्या दे दिया आपका यहाँ पे, 4। यहाँ पे ड्रॉ कीजिए मान, चलिए यहाँ पे ले लिए 1, यहाँ ले लिए 2, यहाँ ले लिए 1, यहाँ ले लिए क्या, हाँ -1 -2, और ये थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं। y बराबर f(x) बराबर क्या है, चलिए x², तो यहाँ पे बात y बराबर f(x) लिए 1 2 3 4। जो पॉइंट निकाले थे ना, आप उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट, सुनिएगा, 0 का किसके साथ, 1 का किसके साथ, 1 के साथ 1 यहीं पे ना आएगा, 1 1। फिर चलेंगे क्या, तो 2 का किसके साथ, 2 का किसके साथ, 4 के साथ। फिर यहाँ पे आइएगा, -1 का किसके साथ, बताइएगा। फिर -2 का किसके साथ, बिगड़ गया लगता है। -2 का किसके साथ, 4 के साथ, है कि नहीं। अब बताइए
बना ग्राफ क्या है? पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन रफ फिगर आपका इसी तरह से बनेगा। किसका? हाँ, अब देखिए हम कहेंगे कि 0 से लेके 1 तक के इंटरवल में क्या हो रहा है? ग्राफ बाई बढ़ रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है? 0 से लेके -1 तक में भी ग्राफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। -1 से लेके 2 तक में भी क्या हो रहा है? ग्राफ बढ़ रहा है। 0 से लेके -2 तक में भी क्या कहेंगे? ग्राफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? तो ग्राफ से हम आसानी से कह सकते हैं कि कहाँ पे इंक्रीमेंट, कहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग बात करेंगे पहले ग्राफ का, है कि नहीं है, फिर करेंगे रूल का बात करेंगे। तो पहले अभी ग्राफ देख लीजिए। चल लिखिए सब कोई ग्राफ। ग्राफ हम किसका ले रहे हैं? सेकेंड नंबर, f(x) बराबर sin x का ले रहे हैं। आप ले लिए यहाँ पे x और क्या ले लिए? इस पर इंटरवल आप सेट कर लीजिएगा। 90 का इंटरवल आप ले लेंगे। बात समझे कि नहीं? 90 का इंटरवल लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360। थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। अदरवाइज अब हमको 90, 60 से बेहतर लग रहा है क्या कि π2, π3, π/2 लेंगे ना तो बेहतर होगा, है ना? क्या कि रेडियन में ना π/2, π3, π/2, 2π लिए वही चीज़ है। देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि स्टैंडर्ड चीज़ लिख दिए, है ना? स्टैंडर्ड क्या कि देखिए अब तो आपको रेडियन में मान पढ़ना है ना, तो प्रयोग भी हम लोग रेडियन में ही करेंगे। हाँ, सबका मान पता कर लीजिए पहले, बोलिएगा। और देखिए यहाँ पे काहे लिए इंटरवल देखिएगा, ये है आपका 0, ये है π/2, यहाँ पे है आपका पाई, यहाँ पे है आपका कितना 3π/2 और यहाँ पे कितना है? एक रोटेशन लिए आप, फिर दूसरा रोटेशन लीजिएगा, फिर तीसरा रोटेशन लीजिएगा। तो एक रोटेशन में जहाँ पे जो मान जाएगा ना तो दूसरे में भी फिर वही मान जाएगा, तीसरे में फिर वही मान जाएगा, चौथे में फिर क्या होगा? वही मान जाएगा। तो होता क्या है कि हम जो 0 से लेके पाई तक का जो भी ग्राफ रहेगा ना, फिर चलिएगा अगर 2π के बाद जो आइएगा नेक्स्ट वाला इंटरवल जो आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 360 आया, 450 आएगा, 540 आएगा, 630 आएगा, 720 आएगा, मतलब अगला वाला एंगल कौन का मान, उसमें भी सेम ग्राफ जाएगा। हाँ, इधर भी आइएगा तो सेम ग्राफ जाएगा। तो पहले हम 0 से लेके 2π मतलब एक कंप्लीट चक्कर या रोटेशन का हम लोग मान निकाल लेते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पे आपका y बराबर f(x) ना लेते हैं? y बराबर आप क्या ले रहे हैं? y बराबर ले लिए आप क्या? f(x) बराबर क्या है? हाँ, तो यहाँ पे x का मान रखे। बताइए x का मान क्या रखिएगा? सबसे पहले क्या रखेंगे? 0, फिर क्या रखेंगे? π/2, हर जगह पे मान रखिएगा। तो देखिए x बराबर ले लिए आप 0, y बराबर क्या हो जाएगा भाई? y बराबर f(0) sin 0 का मान कितना? x बराबर क्या लीजिएगा? π/2 लेंगे तो y बराबर ले लेंगे आप क्या? f(π/2) sin π/2 मान कितना? x बराबर लेंगे पाई लेंगे, y बराबर f(π) sin π का मान कितना? 0, x बराबर 3π/2 क्या? x बराबर 3π/2 है कि नहीं है? या यहाँ ऊपर लिख देते हैं, x बराबर लिख देंगे 3π/2। बताइएगा यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा f(π) बराबर sin π का मान कितना? फिर बताइएगा x बराबर 3π/2 लिए ना, 3π/2 sin 3π/2 का मान कितना? -1 है ना। फिर चलिएगा यहाँ पे x बराबर 2π, y बराबर f(2π), तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2π का मान कितना? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा। सुनिएगा यहाँ पे बात को, या जिसको मान याद नहीं है कहाँ तक 260 360 ये सब का 270 सब का क्या याद कराए थे हम? टेबल कैसे याद कराए थे कि 180 270 360 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। कैरम के तरफ फिगर बना देंगे, 5 जगह क्या हो गया -1 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ND। ये आपका क्या हो गया 180 से 360 का एंगल मान हो गया। जिसको भी दिक्कत है यहाँ से आप देख सकते हैं, है कि नहीं है। अब ग्राफ में प्रयोग करेंगे, देखिए x का मान 0 लिए तो y का भी मान कितना निकल गया, तो 0 का किससे हो गया 0 के साथ। चलिए यहाँ पे हो गया 0 का मान 0 आया ना, यही वाला पॉइंट लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। हाँ फिर चलिएगा दूसरा पॉइंट क्या आ गया बताइएगा। x बराबर लिए π/2 तो y का मान कितना निकल गया? कितना निकल गया 1, तो 1 y का मान निकला ना भाई, समझो कि y का मान यहाँ पे हो गया, नहीं हुआ। अच्छा बताइएगा x बराबर कितना लीजिएगा पाई लीजिएगा, कितना लीजिएगा पाई लीजिएगा, तो कितना मान फिर हो गया 0। तो पाई लिए तो फिर देखिए यहाँ पे 1 आया था अभी मान, फिर कहाँ आ गया 1 पे आया कि नहीं आया? 0 पे पाई का मान 3π/2 लिए कितना चला गया -1 गया कि नहीं गया? तो यहाँ से आप क्या ले लेंगे आप -1 ले लिए, तो यहाँ से आप -1 ले लिए। फिर बताइए 2π का मान -1 कहाँ पे आएगा? ये रहा था अभी -1, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? फिर कितना है 2π पे कितना आ गया था 0 आ गया था, है कि नहीं? कितना आ गया था 0 आ गया, तो 0 यहीं पे आएगा आपका, यहाँ पे आपका 0 आ गया था, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। अब अगर आप ग्राफ लेते हैं ना, अब क्या ले रहे हैं आप ग्राफ ले रहे हैं, तो कैसे आएगा ग्राफ जानते हैं? यहाँ पे आया था आपका कितना 1, यहाँ आया था -1, यहाँ आया था 0 और यहाँ पे देखिएगा मिलाइएगा। अब अगला इंटरवल भी सेम टू सेम उसी तरह से जाएगा, और इधर भी जो आएगा आपका ना सेम टू सेम अब इसी तरह से रोटेशन होते जाएगा। कभी ये मतलब कि ये नहीं होगा, इस तरह से गड़ेगा कि मैक्सिमम कितना तक जाएगा 1 तक, और नीचे फिर कहाँ तक जाएगा -1 तक। ये आपका होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा -1 और 1। इसका आप लोग को रेंज भी याद होगा, कहाँ से कहाँ तक जाता था, जाता था कि नहीं है? डोमेन रेंज जो याद कराए थे -1 से 1 जाता था, है कि नहीं है? तो यहीं पे ये ग्राफ से ही हम लोग वहाँ पे -1 से 1 तक जाते थे, है ना। लिखिएगा यहाँ पे fx बराबर क्या ले रहे हैं आप cos x ले रहे हैं, ठीक ना। सुनिएगा यहाँ पे भी उसी तरह से मान लेंगे, 90 का इंटरवल ले लीजिए आप, π/2 का इंटरवल ले लीजिए। चलिए एक ले लेते हैं x और एक ले लेंगे आप क्या, थोड़ा सा ये भी लंबा लेते हैं। और 0 π/2 पाई 3π/2 2π। सब खो खो करते रहते हैं। वैक्सीन ले रहे हैं कि नहीं भाई? हैं? लड़की कहेगी हम तो सर 18+ नए हुए हैं। लड़कों का साथ यही शिकायत है क्या? हैं? चलिएगा यहाँ सुनिएगा, y बराबर आप क्या ले लिए cos x। हाँ चलिए मान निकाल लेते हैं सबका पहले। y बराबर fx बराबर क्या
y बराबर एफ एक्स बराबर क्या, कॉस एक्स ना, यही न। तो चलिए यही है x, यहाँ से ले लीजिए x का मान 0, तो y बराबर f0 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान कितना, 1 हो जाएगा, नहीं होगा क्या। x बराबर हो जाएगा भाई आपका π/2, y बराबर हो जाएगा आपका π/2। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा cos π/2 का मान कितना। ग्राफ तो बता दिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उस समय थोड़ा सा बताना था, खैर यहाँ बता देंगे। सुनिए x बराबर क्या पाई, y बराबर f ऑफ पाई, cos पाई का मान देखिए कितना निकाले थे, कितना निकाले थे, -1 निकाले थे ना। अब यहाँ पे x बराबर 3π/2, f बराबर f3π/2 बराबर cos 3π/2 इक्वल टू कितना, कितना मान था भाई, 0 मान था क्या, आए लिख दें 0। तब फिर यहाँ पे चलिएगा x बराबर 2π, y बराबर f ऑफ 2π बराबर कितना हो जाएगा, आए cos 2π बराबर कितना, 1, cos 2π का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, cos 2π का मान क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए कहाँ पे क्या ले रहे हैं, तो चलिए देखिए x यहाँ पे -1 से 1 जा रहा है ना, यही जा रहा है। चलिएगा यहाँ से y का मान आप कहीं ले लिए 1 और कहीं ले लिए y बराबर क्या, तो -1। जब 0 लिए थे तो कहाँ चला गया, 1 चला गया, यहीं पे चला गया। फिर चलिए कहाँ लिए आप, 0 लिए थे, फिर π/2 लिए तो कितना चला गया, 0 चले गया, यहाँ पे 0 मान हो गया। यहाँ चलिएगा क्या हो गया, -1 हो गया, यहाँ क्या हो गया -1, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे हो गया क्या 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मिला देते हैं, ये ऐसा नहीं कि यहीं स्टॉप हो जाएगा, ये फिर इसी सेम इंटरवल में ग्राफ, मतलब कि ये में ये चलता जाएगा, इधर भी सेम इंटरवल में, और ये सेम ग्राफ जाएगा इधर, ये चलता रहेगा, ये स्टॉप होने वाला नहीं है यहाँ पे। समझ में आया है, किसी को नहीं समझ में आया, कुछ बातें समझने लायक भी नहीं रहता है। शोले फिल्म देखे हैं ना, है गब्बर सिंह का ना कोई परिवार था, ना फैमिली था, ना ही कहीं घर द्वार था, ना बेटा बेटी था, फिर भी वो किस बात के लिए चोरी चपाटी लूटपाट करता था, आज तक किसी को पता है? इसलिए जिसको समझ में नहीं आया तो आगे निकल चलेंगे हम लोग। लिखिएगा यहाँ पे, सोचिए बात को, वो युग कौन होगा जब किताब कॉपी न होगा, किसी लड़का लड़की को पढ़ने का हेडेक न होता होगा। क्या आदि मानव है, सुबह लेके भला लेके जाएंगे, शिकार करके आएंगे, पकाएंगे, पहले तो कच्चे खा जाएंगे। कि कितना अच्छा ज़िंदगी होगा वो लोग का। क्या आप लोग भी ऐसे ज़िंदगी जाते हैं क्या? अगर न्यूटन, देखिए न्यूटन अगर जन्म नहीं लेता तो भाई फिजिक्स बनता क्या? तो इतना हम लोग को टेंशन नहीं होता। ज़िंदगी भर पढ़ लिए भाई, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और ज़िंदगी में कमाने गए तो पता चला कि वहाँ पे कोई कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं, किसी को लॉ का ज़रूरत ही नहीं पड़ा।
बाद में पता चलता है कि वो सब चीज़ बेकाम था। मैथ में इतना साइन कॉस कर रहे हैं, साइन कॉस कर रहे हैं, जब जाके कमाने लगेगा तो साइन कॉस का कहीं ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम लोग अज्ञानता का शिकार नहीं बनेंगे। क्या है जानते हैं? सोचिएगा, आदि मानव का एक ज़िंदगी होता होगा, उसको जानते हैं एक आईना मिल गया। आईना मतलब समझ रहे हैं ना, सुबह सुबह सब कोई अपना शक्ल देख के ही आए होंगे, है कि नहीं है? आदि मानव को जानते हैं, गया कहीं एक मिरर मिल गया, शीशा मिल गया, शक देखता है ना कि दिख रहा है भाई, इसमें पहली बार देखा है ना। में हम लोग की तरह समझदार थोड़े ना था कि हमरे शक्ल दिख रहा है, इसमें लग रहा है कि हमरे पिताजी का मिल रहा है। अरे भाई, आदि मानव कैसा, रोज नहाना धोना तो नहीं था, गंदगी वगैरह था तो अपना नाम नहीं लगाएगा कि हम ही होंगे। बोला लगता है हमरे पिताजी का शक्ल है, जाके रख लिया और पिताजी उसको ऊपर सिधार गए। तो उसके मन में क्या हुआ कि रोज वो अपने आप से ही बात करता था, तो जैसे वो बोलता था तो आप क्या शीशा में भी मुंह टपर टपर करेगा, तो लगता था कि हम जो बोल रहे हैं ना, हमारे पिताजी भी वो बात बोल रहे हैं। तो रोजे उसको मतलब लगा कि नहीं, अब हम तो रोज़ पिताजी से बात करेंगे। रोज़ सुबह सुबह उठ के बात करने लगा, और जो बोलता था वही बोलता था। हाँ, उसकी बीवी देख ली कि भाई अकेले अकेले किससे रोज़ बात करता है। बीवी देख ली अकेले अकेले किससे बात कर रहा है। तो वो जब चला गया बाहर तो मिरर में देखता है ना, कहता है ओ यही कलमुही से वो बात कर रहा है रोज। ये कौन है भाई, पता करेंगे ये। समझे ना, मिरर में अपना शक्ल देख के कहता है यही कलमुही से बात कर रहा है रोज। अच्छा 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 अच्छा, देखिए सब जेन्युइन है, सब अपने अपने जगह सही है, लेकिन अज्ञानता का शिकार है। हाँ, जाके वो अपने सासू माँ से शिकायत की, मम्मी मम्मी देखिए आपका बेटा लाडला देखिए रोज़ किससे बात करता है। तो देखता है वो तो बुढ़िया अपनी मुँह में देख ली, कहता है अरे इससे बात करने से क्या फ़ायदा, ये तो कुछ दिन की मेहमान है, ये तो अपने बूढ़ी हो गई है, ये तो चले जाएगी। कहता है हाँ। फिर वो देखती है अपना मिरर, कहता है नहीं अभी कहाँ बूढ़ी हुई है। हाँ, कहता है अरे देखो ना बूढ़ी हो गई। तो ये चीज़ क्या है जानते हैं, अज्ञानता का शिकार है कि हम लोग अगर यहाँ पे ज्ञान नहीं लेंगे तो यही चीज़ में रहेंगे। जो चीज़ हकीकत है ना, उससे भी हम लोग क्या करेंगे, हार जाएंगे, है कि नहीं। अगर यही चीज़ उसको नॉलेज रहता थोड़े नहीं इतना होता। चलिए हम बात करें अब, लिखिए हेडलाइन बनाइएगा। क्या बोले हिंदी, लिखिएगा। और अच्छा हिंदी में क्या वो लिखाएंगे, लिखिए वर्धमान। वर्धमान शहर वाला नहीं भाई, वर्धमान शहर कहाँ है, बंगाल में है वर्धमान। इसको कहेंगे आप इंक्रीजिंग और एंड हरासमान। हरासमेंट नहीं लिख दीजिएगा, हरासमान। ये क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। ऐसे तो रेगुलर क्लास में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते थे, हम यहाँ पे एकदम शॉर्ट में ले जाएंगे समय के अभाव के कारण। देखिएगा हम लोग इसमें चार चीज़ पढ़ते हैं, सुनिएगा। पहले हिंदी में सुन लीजिएगा, उसके बाद इंग्लिश में बताएंगे। पहला वर्धमान, निरंतर वर्धमान, किसी भी इंटरवल में, है ना। क्या क्या निकालने कहेगा, वर्धमान और निरंतर वर्धमान, है कि नहीं। हरासमान, निरंतर हरासमान। इंग्लिश में बात करेंगे, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हम अभी कंडीशन बता देते हैं, ज़्यादा ग्राफ लेके हम एक्सप्लेन अभी रेगुलर क्लास रहता तो कर लेते, है ना। खैर अभी कर दे रहे हैं हम, सुनिएगा। पहला है वर्धमान
कब कब हम लोग फंक्शन से चलेंगे? और निरंतर वर्धमान। वर्धमान और निरंतर वर्धमान, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सुनिएगा, मान के चलिए कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स है ना। यदि एफ एक्स एक वास्तविक फलन है, क्या है, इफ एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन यहाँ कुछ भी हो सकता है आपका, है कि नहीं। यहाँ देखिए कंडीशन कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। एफ डैश एक्स, मतलब इसका एफ एक्स का आप क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन। अगर ये मान के चलिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ जाए, किसका मान, एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो यहाँ पे समझिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स वर्धमान है। एफ एक्स इज वर्धमान फलन है। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया कि नहीं? देखिए अब याद कैसे रखते हैं यहाँ पे, एफ एक्स एफ डैश एक्स का मान क्या बोले कि अगर 0 से बड़ा है और क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है, वर्धमान फलन है। फिर चलिएगा, एफ डैश एक्स का मान सिर्फ ग्रेटर देन है, ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका क्या जानते हैं, एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। एफ एक्स क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, एफ एक्स निरंतर क्या है, वर्धमान है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आए कैसे हम डिफाइन किए यहाँ पे। अब देखिए हम लोग गड़बड़ाएंगे नहीं, अब कैसे नहीं गड़बड़ाएंगे, सुनिएगा। सिंबल के ठो, वर्ड के ठो, एक ठो, यहाँ सिंबल के ठो, वर्ड के ठो, 2 ठो, ऐसे याद रख लेंगे, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। और इंक्रीमेंट में तो जानबे कर रहे हैं कि भाई इंक्रीजिंग में बढ़ेगा एफ एक्स का मान, इसलिए किसका सिंबल आएगा यहाँ पे, एफ एक्स में ग्रेटर देन का, और डिक्रीजिंग में क्या आ जाएगा, लेस देन का, है कि नहीं है। चल लिखिए यहाँ पे, जो नहीं लिखे बगल वाले से लिखिए। अब बगल वाला भी नहीं लिखा है तो फिर बगल वाले से ट्राई कीजिए। देखिए आदमी का महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होता है, हमारा भी महत्वाकांक्षाएं होता है कि हम भी क्या हवाई जहाज खरीद लें, लेकिन नहीं खरीदते हैं। काहे नहीं खरीदते हैं? रिलेटिव वाले नाराज हो जाएंगे कि हमरे घर के ऊपर से गुजरा और मिलने भी नहीं आया। इसलिए चलिए बाइक के सही है। हाँ साइकिल तो सबसे अच्छा तो साइकिल है। हाँ टहलते टहलते गए 2-4 दिन में सबसे मिल के चला है, ना डीजल का खर्चा ना पेट्रोल का खर्चा कुछ। हाँ खून का एक लिए खर्चा,
इतना जगह जो घूम घूम के जाइएगा, जो सब पेट में नहीं खिलाएगा पिलाएगा, पेटे में ना जाएगा। चलिए लिखिएगा, हेडलाइन बनाइएगा। कंडीशन किसके लिए? हरासमान, हरासमान और निरंतर हरासमान, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब डिक्रीजिंग होगा तो लेस देन सिंबल प्रयोग करेंगे। सुनिएगा, एफ डैश एक्स का मान लेस देन है, इक्वल टू है, देखिए 0, क्या चल जाएगा पता है? ये कैसा है? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं लिखेंगे एफ एक्स इज, अरे बोलो क्या, बोलो सर्दी हो गया क्या? सब मतलब सर सर सर, कहाँ पे वास्तविक फलन है? ये कहाँ वास्तविक है मतलब? अरे हम वीडियो, चलिए यहाँ पे एफ डैश एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा बताइएगा? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तब होता है कि हाथी का दांत दिखाने के लिए एक, हाथी का दांत खाने के लिए अल, है ना। यहाँ देखिए सबका नाम कितना कितना हो, जैसे हमरे नाम देखिए अभय आनंद, हाँ यहीं पे देखिए शिवानी, हाँ ये वो नया दुपिया, ये वो मतलब अजीब अजीब नाम, कितना सुंदर सुंदर, सिमरान, हाँ आयुषी, मतलब जो भी देखो तुम लोग में नाम लोग है। लड़का में देखो जयंत राज, फलना राज, हाँ आदित्य राज, घर पे क्या छोटकी मोटकी पतलकी, चिंटू मिंटू सिंटू, क्या इस तरह का नाम जाता है कि नहीं? जाता है कि नहीं? कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन किया है। घर जाते क्या हो जाता है? सब बर्बाद हो जाता है। हम क्या बताएंगे अपना नाम? नहीं बताएंगे। अरे यार नाम मेरा जान जाओगे तो अभय सर को भूल जाओगे भाई। एफ एक्स लेस देन 0, एफ एक्स लेस देन 0 क्या हो जाएगा बताइएगा? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे याद किए हम बताइए? डबल सिंबल था, एक वर्ड प्रयोग कर लिए। यहाँ पे देखिए सिंगल वर्ड है, हम लोग कितना प्रयोग कर लेंगे? डबल। ऑब्जेक्टिव सवाल देख के ही आप यहाँ से बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता भी है, बात समझे ना। एफ एक्स इज क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लिखिए, हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, सुनिएगा कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17, 3x प्लस 17 निरंतर वर्तमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
अब देखिएगा एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 17 तो डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x + 17 डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बताइएगा 3। ओह तो यहाँ एफ डैश एक्स बदल लेंगे ना, आए चलिए ना हटा दिए। एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा बताइए तो 3 हुआ। इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया। देखिए ग्रेटर देन 0 आया तो क्या कहेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कंडीशन देख लीजिए, सिंगल सिंबल है ना, डबल वर्ड प्रयोग करेंगे। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स निरंतर वर्धमान है, फलन है। क्या बोल रहे हो? अरे 7 हो या 17 हो तो डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही होगा ना, क्या। चलिए कोई बात नहीं है, लिखिएगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स आपका क्या है, निरंतर वर्धमान है। सिद्ध करके दिखाना है कि यहाँ पे क्या है, ये निरंतर क्या है, वर्धमान है। सुनिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट ना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ एक्स ई पर पावर 2x डी बाई डी एक्स। ओ इधर भी डी बाई डी एक्स ना करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ई पर पावर 2x इंटू क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई पर पावर क्या, ई पर पावर क्या तो 2x। सुनिएगा यहाँ पे अब कैसे कहेंगे कि सर यहाँ पे ये हमेशा ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। हाँ इस बात को समझिएगा आप। यहाँ पे सबसे पहले देखिए x पावर के रूप में, x क्या है तो पावर के रूप में। देखिए यहाँ पे सवाल में r का प्रयोग किया, कहता है r में मतलब रियल नंबर में। तो रियल नंबर में तो प्लस भी हो सकता है और माइनस। चलिए प्लस होगा तो कोई बात नहीं, ई का मान जो भी 2 पॉइंट कुछ होता है, समझे ना। तो ई अगर प्लस में है तो उसका मान किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। पावर अगर प्लस में हो, है ना। लेकिन अगर ये माइनस में भी होता है ना, जैसे ई पे पावर -1, क्या लिख सकते हैं, 1/e नहीं लिख सकते हैं क्या, बताइए। ग्रेटर देन 0 गया कि नहीं। ई पे पावर -2 गया, 1/e क्या ग्रेटर देन क्या गया कि नहीं। अगर पावर माइनस में ई स्क्वायर है ना, अगर मान के चलिए कि पावर माइनस में भी हो तो फिर भी उसका मान किस में जा रहा है। और अगर मान के चलिए कि पावर प्लस में है तो ऑटोमेटिक उसका मान किस में जाएगा। किसी भी नंबर का अगर कुछ भी मान है उसका अगर पावर आप करते हैं जितना भी, तो बताइए उसका मान किस में जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो जाना ही है। लेकिन माइनस में भी रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा जानते हैं, ये वाला मान बताइए किस में जाएगा, प्लस में जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब है क्या यहाँ पे 0 होगा, नहीं होगा। काहे, अगर ई पर पावर 0 चला भी जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, कभी किसी भी केस में यहाँ पे 0 मान नहीं जाएगा। जब भी जाएगा ग्रेटर देन क्या जाएगा, 0 जाएगा। एफ डैश एक्स का मान एनी हो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 चूंकि इक्वल टू 0 किसी केस में नहीं आएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे हम, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
फंक्शन एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। एफ एक्स क्या है? निरंतर क्या है? वर्धमान है। चलिए लिखिए